ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 20 मई 2024। वरदान है, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा कहते सेवाधारी कौन है? ये जो वरदान का मीनिंग रिवर्स साइड से जाएंगे, लास्ट से फर्स्ट आएंगे। बाबा कहते सेवाधारी भव, माना सेवा इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव बाबा कर सकता है, लेकिन उसके हाथ में हम साधन है, आधार है, इंस्ट्रूमेंट है। सेवाधारी कर्म करने वाला बाबा है और हम आधार है। जैसे आप जानते हैं कि कर्म करने वाला आत्मा है, शरीर साधन। हम बात कर रहे हैं, माइक साधन है, माइक बात नहीं करता है। माइक इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनेट इंस्ट्रूमेंट्स, कान इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा में मैंने किया, मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने शक्ति दिया, नो। तो पहले बाबा करता है, साधन हूं। ठीक है, बाबा से आप सेवा कराते हो, वैरायटी सेवा है। धन का सेवा है, वाचा सेवा है, मनसा सेवा है। उस सेवाधारी में ही श्रेष्ठ कौन है? अलग अलग लेवल है ना। पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं श्रेष्ठ सेवाधारी। उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले शुभ चिंतक बनो। श्रेष्ठ सेवाधारी किसको कहते हैं? शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतक किसको कहते हैं? दूसरों के बारे में और किसी के बारे में शुभ सोचना, इसको क्या कहते हैं? शुभ चिंतक। अपने प्रति नहीं, दूसरों के प्रति शुभ हो, कल्याण हो, उनका अच्छा हो, उनका इंप्रूवमेंट हो, तो उनके लिए शुभ हो, ऐसे चिंतक। याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, साधन हो, आत्मा हो, किसी को भी शुभ होना है तो वहां ईश्वरीय शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए। भगवान के शक्ति द्वारा, गुण द्वारा, विशेषता द्वारा, जायदाद द्वारा जो भगवान के पास है, वो जाकर वहां पहुंचेगा तभी वहां शुभ होगा। इसलिए बाबा ने हमको ज्ञान दिया है। भगवान जब यहाँ आए, भले द्वापर युग में आए होंगे भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए, भक्ति का फल देने के लिए, लेकिन दुनिया का शुभ कल्याण कब हुआ? जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए। उसके बाद ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के साथ हम सभी बच्चे ज्ञान लेकर भगवान के साथ कनेक्शन में आए। हम आत्मा द्वारा, इस शरीर द्वारा भगवान की शक्ति इस दुनिया में आने लगा, तब कल्याण होने लगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सारे चारों युग डाउन ट्रेंड है, लेकिन संगम युग अप ट्रेंड है, शुभ है। तो सारी दुनिया के बारे में सर्वात्माओं, बाबा ने कहा सर्वात्माएं, न केवल मनुष्य आत्माएं, न केवल अपने परिवार की आत्माएं, अपने सेंटर की आत्माएं, अपने रिश्तेदार, अपने देश वाले, अपने धर्म वाले नहीं। नॉट ओनली मनुष्य आत्माएं, सारे आत्माएं। क्योंकि भगवान का जो शक्तियां है ना, आत्माएं फील कर सकती हैं।
जड़ चीज फील नहीं करते हैं, तो उनको भी चाहिए नो डाउट, लेकिन फीलिंग नहीं होता। अभी देखो सूर्य का रोशनी जड़ चीज के ऊपर गिरेगा तो उनको गर्मी का एहसास होगा क्या? ठंडी का एहसास होगा क्या? उनको कुछ बुखार आता है क्या? बीमारी आता है क्या? नहीं है ना। ये सभी फीलिंग कौन करता है? हम आत्मा ही तो करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, शुभ चिंतक सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे विश्व के लिए शुभ चिंतक बनो। संकल्प किया बाबा, उनको शुभ होना चाहिए। सिर्फ चिंतक बनने से शुभ होता है क्या? उनका गरीबी चले जाए, उनका समस्या का समाधान मिले, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। उनको हेल्प करना चाहिए। आपके घर में योगेश भाई आते हैं, आप कहते हैं योगेश भाई को 36 प्रकार का भोजन मिले, संकल्प करते बैठो, शुभ चिंतक करते बैठो, मुझे 36 प्रकार का भोजन मिलेगा क्या? नहीं है ना। एक तो बना के अपने हमारे आगे रखना पड़ेगा, हम खाएंगे, अच्छा लगेगा, और कुछ देंगे, तभी तो शुभ होगा। ठीक है। बाबा के ज्ञान के अनुसार, बाबा जो मुरली में कहते हैं उसके अनुसार आपके पास शुभ चिंतक तो है। ठीक है, आपने शुभ चिंतक सोचा कि उनको भगवान का शक्ति देना है, लेकिन देने के लिए भोजन तो चाहिए ना, साधन तो चाहिए ना। क्या चाहिए? ज्ञान। यह ज्ञान माना राजयोग सिखाने का ज्ञान नहीं। भगवान के पास जो सप्त शक्तियां हैं, तो उनको पता चलना चाहिए सारे आत्माओं को कि भगवान का शक्ति क्या है। जो पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, रो रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ज्ञान माना मुरली पढ़कर क्लास करना वो नहीं है ज्ञान। देखो 33 करोड़ लोग आत्मा ही ये जानते हैं कि ज्ञान ले सकते हैं। बाकी आत्माओं को डायरेक्ट शक्ति द्वारा परमात्मा का एहसास कराना है ना। 33 करोड़ सिर्फ मनुष्य आत्मा है, यहाँ बाबा कहते सर्व आत्मा है। इसका मतलब बाकी सारी आत्माएं आपका ज्ञान कहाँ से लेंगे? उनको कैसे पता चलेगा? आपका लैंग्वेज उनको पता चलेगा क्या? नहीं। तो एक सेकंड में सारे विश्व में सभी आत्माओं को शुभ करना है, शुभ का एहसास होना है, आपके द्वारा उनका कल्याण होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो उतना स्टॉक जमा आपके पास रहना है ना। इसलिए बाबा कहते ज्ञान संपन्न, जो आप देना चाहते हो वो चीज आपके पास फुल रहे। और दाता जो आपके पास है वो देने के लिए, मुझे चाहिए, भविष्य के लिए चाहिए, लक्ष्मीनारायण बनने के लिए चाहिए, नंबर 1 बनने के लिए चाहिए, 63 जन्मों का विकार विनाश करने के लिए चाहिए। दैट इज स्वार्थ, स्व अर्थ। तो बाबा कहते हैं ज्ञान संपन्न, ज्ञान से इतना भरपूर हो जाओ दूसरों को देने के लिए, अपने लिए नहीं, सभी को देने के लिए। सभी को मिलेगा तो आपको भी जरूर मिल जाएगा। तो आज जो स्टॉक आप जमा करते हो तो चेक करो, एक दिन में इस श्रेष्ठ संकल्प द्वारा हम अपने अकाउंट को जमा कर रहे हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति बाहर कमाई के लिए जाता है, उनको मालूम रहता है कि मेरे घर में कितना परिवार के मेंबर्स हैं, माँ बाप सास ससुर पत्नी बच्चे, जितना भी लोग हैं। तो मेरे कमाई द्वारा इतना लोगों का जिंदगी चलना चाहिए, भले भोजन का इश्यू हो, भले स्कूल का फीस हो, भले कपड़ा हो, भले क्या है हेल्थ का इश्यू हो, हर एक के लिए आपके एक का कमाई द्वारा ही उन सभी का लाइफ चलना है। तो उतना कमाई तो करना पड़ेगा ना, पैसा जॉब तो करना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते इतना ज्ञान है सर्वात्मा देने के लिए, उतना स्टॉक जमा किया है साधना द्वारा। अभी आप बुलाते हो शादी में 2000 लोगों को, रिश्तेदारों को, तो 2000 लोग उस दिन आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भोजन का इंतजाम है, बैठने का इंतजाम है। भले आपने खुद बनवाया है या कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो भी धन तो देना पड़ेगा ना। विश्व कल्याण के लिए हाथ उठाते हो तो
उसके लिए साधना तो करना पड़ेगा ना। इसलिए ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव, सदा सभी को शुभ देना। तो इसके लिए क्या करना है? तो आज बाबा ने शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, ये दोनों वर्ड कही है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमको जानना पड़ेगा। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। तो शुभ चिंतक क्या है? दूसरों के कल्याण के प्रति आप सोचेंगे, उसको कहते हैं शुभ चिंतक। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। शुभ चिंतन क्या है? अपने मन बुद्धि द्वारा उनके कल्याण के लिए मुझे क्या करना है, दैट इज शुभ चिंतन। मुझे करना है शुभ चिंतन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक संकल्प किया, श्रेष्ठ संकल्प किया कि संडे के मुरली में बाबा ने वही कहा कि आपके पास संकल्पों का बहुत पावरफुल शक्ति है, ठीक है। उसके आधार पर विश्व कल्याण के लिए, सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए आपने शुभ चिंतन किया। ओके, कल सुबह अमृत वेले आपके द्वारा भगवान सारे विश्व के आत्माओं के लिए वो शक्ति देना चाहता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? शुभ चिंतन करना पड़ेगा ना। 2000 लोगों को आप बुलाते हैं तो उसके लिए जगह, कल्याण मंडप रेडी करना पड़ेगा ना। अपने घर में तो वो लोग नहीं आते हैं, सारा इंतजाम उसी दिन कर सकते हैं क्या जिस दिन शादी है? नहीं, महीने के हिसाब से प्री प्लान करना पड़ेगा। बच्चे, भविष्य में आपके सामने स्थूल या सूक्ष्म में सारे विश्व के आत्माएं आने वाले हैं। उसके लिए रेडी हो। उतना स्टॉक है, उतना संपन्न है। वर्तमान समय में हम जो योग कर रहे हैं ना, उससे हमारा पेट ही नहीं भर रहा है। पेट माना शरीर का नहीं कह रहा हूं मैं, मन का पेट। इतना विघ्न, इतना समस्या, इतना गुस्सा, इतना असफलता, इतना टेंशन। इसका मतलब मुझे जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है ना। तो बाबा कहता है, बच्चे आपको कमाई करने का जरूरत नहीं है, देने वाला मैं हूं, कर्म करने वाला मैं हूं। सिर्फ आप शुभ चिंतक बनो, उनको देना है करके मेंटली रेडी हो जाओ और अपने तन मन मेरे हवाले कर दो। उसके लिए मेरे मन को कितना क्लीन रखना है। तो बाबा को क्या चाहिए? सिर्फ जगह चाहिए। तन प्योर हो, मन प्योर हो। जब भगवान आपके तन में आते हैं तो सारा समय परमात्मा को ही अर्पण करना चाहिए। उस समय अपने मन द्वारा और कोई भी काम, सोच, चिंतन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे दिन में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट ऐसे प्रैक्टिस कर रही हो। सभी के लिए चिंतक है, लेकिन उसके लिए शुभ चिंतन, अपने परिवर्तन के लिए, माना दूसरों को देने के लिए, वो पुरुषार्थ के लिए खुद क्या कर रहे हो वो चक्कर। जैसे कि शादी में सोचते हैं ना, हाँ, लोग आते हैं तो पहले उनको जूस देना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा, उसके बाद उनको एक गिफ्ट देना पड़ेगा। पहले चिंतन करते हैं चिंतक। उसके बाद उसके लिए कहाँ से लेकर आना है, क्या इंतजाम करना है, क्या गिफ्ट सेलेक्ट करना है, ये आपस में करना पड़ेगा। शुभ चिंतक दूसरों के लिए, शुभ चिंतन खुद के लिए। माना शुभ चिंतक के प्रति आपको जो कर्म करना है, सोचना है, संकल्प करना है, दैट इज शुभ चिंतन। जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं। आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी है, भविष्य में ये निभाना है। आप इधर उधर का बातें करते रहेंगे, संकल्प करते रहेंगे तो क्या होगा? अपने बच्चों का शादी है, लोग आए हैं, 2 दिन के बाद शादी है, सारा इंतजाम करना है। आप मोबाइल लेकर खेलते रहेंगे तो हालत क्या होगा बताओ? जो लोग आते हैं ना, उनको ठीक से पालना नहीं मिलता है। इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। एक शादी है तो 6 महीने से कार्ड प्रिंट करना, ये करना, वो करना। और शॉपिंग के लिए जाते, कपड़ा लेने के लिए कितनी बार ये डिजाइन ठीक नहीं हुआ, वो डिजाइन ठीक नहीं हुआ, ये गिफ्ट चाहिए, वो कितना आगे पीछे करते हैं। और
क्या विश्व कल्याण का इतना ज्यादा बड़ा जिम्मेदारी है, उसको रास्ते पर लेकर आने के लिए उसके बारे में शुभ चिंतन नहीं करना है क्या? तो वो जिम्मेदारी ले ली दिल से, तो व्यर्थ संकल्प करने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। जब आपके घर में प्रोग्राम है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आपको रात को सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, भोजन खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? उनको संभालना है ना, वो आपका जिम्मेदारी है ना। तो आज अपने समय में, दिन में, ये कर्म के प्रति कितना समय, कितना संकल्प देते हो, कितना स्टॉक जमा करते हो, कितना संपन्न बने हो। यस, भविष्य में एक बच्ची जन्म हो गई, तब से स्टार्ट होता है भविष्य में ये बेटी के लिए शादी करना है तो करोड़ों रुपए चाहिए। आज से स्टार्ट होता है कमाई करना और जमा करने में। बहुत समय पहले से उनके लिए गहने रेडी करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और अब थोड़े समय में इतना बड़ा कार्य करना है, उसके प्रति शुभ चिंतन चल रहा है, आगे बढ़ रहे हो, रिजल्ट्स आ रहा है, चेक करो, करने का समय है ना। उसके लिए थोड़ा ग्राउंड वर्क पहले करना पड़ता है। शादी करना है तो घर में भी पेंटिंग, क्लीनिंग सभी करना पड़ता है ना। ऐसे ही मन को क्लीन करना है, संस्कार को क्लीन करना है, और दिन ब दिन उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है, उसके बारे में चिंतन। इसलिए बाबा कहते हैं भगवान की शक्ति सारे विश्व को देना, दैट इज शुभ। धन देना लौकिक में, एजुकेशन देना, भोजन देना, कपड़ा देना, ये शुभ नहीं है। शुभ क्या है? परमात्मा शक्ति, हो ब्लड रिलेशन हो या अलौकिक परिवार वाला हो, कोई भी आत्मा हो, उनको शुभ होना है तो भगवान का शक्ति ही देना है। आज हम जानते हैं दुनिया में अपने बच्चों के लिए माता पिता कुछ कितना करते हैं, लेकिन अंत समय में पछताते हैं। हमने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन आज बच्चे हमको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? भाई बहनों, उससे शुभ नहीं होता है। ये जानो, समझो। ठीक है, जो भी देते हो उसके साथ भगवान की शक्ति ऐड करके दे दो। इसीलिए बच्चे चेक करना, आपको विश्व के प्रति कितना शुभ चिंतक है, उसके लिए आप कितना शुभ चिंतन कर रहे हो। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। जो दूसरों के लिए सोचते हैं, वो मणि बनकर, बिंदु बनकर बाबा के पास बैठते हैं। बाबा उनको भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरपूर स्टॉक रहेगा उनके पास, कि कितना भी लोग आए, हम देने के लिए रेडी है। आपको क्या करना है? सिर्फ बाबा को वहां बिठाना है, बस देने का काम उनको है ना। अभी देखो, आप जानते हैं आज दुनिया में इतना इंतजाम है। कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आप सिर्फ जगह दे दो, पेंडल हम लगाते हैं, स्टेज हम रेडी करते हैं, भोजन का हम सारा इंतजाम करते हैं, लोगों को लेकर आते हैं, परोसते हैं, सबको डेकोरेशन, शूटिंग, कैमरा, ब्राह्मण सब हम इंतजाम करते हैं, लेकिन जगह तो दे दो ना, ताकि हम करने के लिए रेडी हैं। तो बाबा भी कहता है बच्चे जगह दो, प्रकुटी दो मुझे, वहां क्लीन रखो। इसे महान कार्य का जिम्मेदारी है आपके ऊपर। वो स्मृति में रखते हो या अपना काम का, अपने घर का, अपने बच्चों का, पोतों का, माँ बाप का, सास ससुर का, शरीर का, बीमारी का, इसका ही चल रहा है। ये जो भी है दैट इज नॉट शुभ। ईश्वरी सेवा करते जाएंगे, वो सभी में आपका कल्याण होता जाएगा। तो जो आपको करना है तो खजाना भरपूर होगा। जैसे कि भविष्य में आपको बहुत बहुत जिम्मेदारी रहता है बच्चों का एजुकेशन के लिए, उसके लिए बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखते हो ना, खजाना भर कर रखते हो ना। मालूम है आपको कि भविष्य में ये खर्चा आने वाला है, तो वैसे ही ये स्टॉक जमा है। जिम्मेदारी कितना बड़ा है, तो उसके लिए दिन में कितना समय दे रहे हो, विधि अप्लाई कर रहे हो, चेक करो। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। इतना स्टॉक होगा तभी तो आप विश्व कल्याण के लिए सोच सकते हैं। अभी बताओ,
एक सूर्य ही सोच सकता है विश्व कल्याण के लिए। एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक हेलोजन बल्ब सोच सकता है क्या मैं सारे विश्व को रोशनी दूंगा? नो, उनके पास वो कैपेसिटी है ही नहीं। तो अपने को चेक करो। हर रोज जब आप योग करते हो, आपका संकल्प, इंटेंशन क्या रहता है? स्वर्ग, अपने परिवार का अर्थ, या विश्व के लिए? अपना सोच को चेंज करो, संकल्पों को चेंज करो, कर्मों को चेंज करो। माना सिर्फ आपका जिम्मेदारी एक परिवार के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं। कभी कभी हम देश के लिए भी धन देते हैं, कहाँ भी कुछ जरूरत है, कहाँ भी फ्लड हुआ है, या कहाँ भी कुछ बारिश गिरा है, या इनकम टैक्स के रूप में, किसी भी रूप में देश को भी देते हैं। कभी कभी टेम्पल को भी देते हैं, धर्माओं काम के लिए, विश्व कल्याण के लिए। कितना कमाई कर रहे हो, कितना दे रहे हो, चेक करो। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारे बन सकते हैं। उनके पास इतना संपन्नता रहता है, शक्तियों का, सप्त गुणों का, तो चलते फिरते ऑटोमेटिकली सेवा, वो एनर्जी फ्लो होने का चलता है रहता है। जो बहुत धनवान रहते हैं ना, हमने देखा है कि रिलायंस का जो चेयरपर्सन है, अंबानी, मुकेश अंबानी, पेपर में आता है आज ये तिरुपति टेम्पल अटेंड किए थे, तो वहां उन्होंने 10 लाख का चेक दिया। तो ऐसे महान आता है, वहां जाते हैं तो उनके पास धन है ना, वो डोनेट करते हैं, तो वो न्यूज बन जाता है। लोग आने के लिए वेट करते हैं, क्योंकि वहां ब्राह्मणों को भी कुछ दक्षिणा मिलता है ना। तो भाई बहनों चेक करो, जहां भी जाते हो, वही जो एनर्जी आपके मन बुद्धि और तन द्वारा ही जाता है ना, तब आपको वो फीलिंग होता है कितना एनर्जी जा रहा है बाहर, वो कर्म आपसे हो रहा है। चक्कर, और सदा आपके सामने विश्व ही इमर्ज हो, कोई एक आत्मा नहीं। भले निमित्त के लिए बाबा ने आपके आगे थ्रू साइंस के साधन द्वारा, या आपके आगे 10 15 20 100 1000 आत्माएं हो, लेकिन आपका मन अव्यक्त रूप में विश्व के आगे ही रहना पड़ता है। तो ऐसे चलते फिरते भी हर एक सेवा करते, कैसा भी वैरायटी का सेवा हो, लेकिन ये सेवा निरंतर होता रहेगा। तो उस समय आपके पास उतना संपन्नता है। एक बात याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत लीजिएगा। ज्ञान माना जो मुख से जो कह रहे हो, ठीक है, वो भी दे दो, लेकिन उस ज्ञान देने के समय पर भी भगवान का जो सप्त गुणों का एहसास होना चाहिए। इसका मतलब किसी को आप गुलाब जामुन का बारे में कह रहे हो, आपको ऐसा लगना चाहिए उसके उस समय पर आपकी जीभ पर गुलाब जामुन है, आपका जीभ स्वीट हुआ है, उसके साथ कनेक्ट हो गए हो, अनुभव करते 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 गुलाब जामुन कैसे करना है आप ज्ञान दे रहे हो। ना उस स्वरूप में रहकर, स्थिति में रहकर, स्मृति में रहकर ज्ञान दो। नहीं, ज्ञान मत देना, डायरेक्ट गुलाब जामुन देना। आगे आगे भगवान संडे मुरली में भी कहा, बच्चे संकल्प शक्ति देने का समय है, आपके पास ज्ञान कोई भी नहीं लेते हैं। कभी कभी बाबा बहुत बुद्धिमान है, ऐसे वर्ड भी ऐड करता है कि बच्चे कंफ्यूजन करें, नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना। ज्ञान क्या है, परमात्मा कौन है दुनिया वालों को पता चलना चाहिए, दैट इज नॉलेज। उसके लिए वो तड़प रहे हैं ना। तो इसीलिए ऐसे महान श्रेष्ठ सेवाधारी बनो, ऐसे सेवा करने वाले ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनते हैं। क्योंकि भाई बहन हम क्या करते हैं मालूम है बाबा के आगे? बाबा आ जाओ, बैकुंठ में बैठो, ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये करो, वो करो, जो आप कहते हो वैसे करते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आपका संकल्प, सोच, चिंतन कैसे होना चाहिए, नहीं तो तन मुझे दे दो, उस दिन मैं वो कर्म आपके तन द्वारा करता हूं, है ना। जिस दिन जो भोजन चाहिए वही बनाते हैं ना। तो सोचो आप क्या कर रहे हैं। स्लोगन, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। दो दो हाथ उठाते हो, विश्व कल्याणकारी बनना है।
विश्व राज्य का अधिकारी बनना है, लक्ष्मी नारायण ही बनना है, राम सीता के लिए कोई हाथ नहीं उठाता है। तो उसके ऊपर राज्य करना है तो कुछ देना पड़ेगा ना। अभी माता पिता बच्चों को थप्पड़ लगा सकते हैं, लेकिन बाबा नहीं कहता है कि थप्पड़ लगाओ। लगा सकते, अधिकार है। पिताजी ने बच्चों को थप्पड़ लगाए तो अभी कोर्ट भी उनको सजा नहीं देती है। क्यों? बच्चों को जन्म किया है, पाला है, पोसा है, भोजन दिया है, कपड़ा दिया है, एजुकेशन दिया है, तो कुछ दिया है, इसलिए उसके ऊपर उनको अधिकार है। ऐसे राज्य अधिकार है, चाहिए तो उनको कुछ देना पड़ेगा ना। ये तो किसके ऊपर राज्य करेंगे, है ना। इसलिए अभी देने का समय है। जो बच्चे वर्तमान में देंगे वही भविष्य में उनके ऊपर राज कर सकते हैं। ओके। देखो लौकिक में भी कोई कंपनी का मालिक सैलरी देता है, थोड़ा उसके ऊपर गुस्सा कर सकता है। सैलरी नहीं देंगे तो क्या करता है, मैं क्यों आपका बात सुनूं, मैंने आपसे धन लिया है क्या, लोन लिया है क्या, मैं आपसे सैलरी ले रहा हूं क्या, नहीं। अब मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकते हो, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हो। इसलिए भविष्य में आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आज अच्छा दे दो ना। आज दुनिया वाले से, मनुष्य आत्माओं से, संबंधियों से, अलौकिक परिवार से हमको दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि 63 जन्मों से हमने विकारों का राज्य किया उसके ऊपर, इसलिए हमको दुख दे रहे हैं। आज बच्चे द्वारा हमको दुख क्यों मिलता है? हमने उनको दुख दिया है, इसलिए उसको चेंज करना है तो अच्छा दे दो, विश्व कल्याण के बारे में सोचो। इसीलिए शुभ चिंतन सभी के प्रति, ऐसा नहीं हम पाकिस्तान वालों को नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे, नो, सभी आत्माओं को देने के लिए उतना अपने तन को, मन को सेवा के लिए वो स्टेज रेडी करो। साथ में हर रोज उसके लिए उतना समय देते हुए उतना स्टॉक को जमा करो। बी सीरियस। ओम शांति।